हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, जो कि हमारा पीएम वेव इक्वेशन से है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें एक छोटा सा एरर है जो कि यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन 101% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रांसमिटिंग एंटीना हैज ए हाइट ऑफ 320 meters and that of receiving antenna is 200 meters. The maximum distance between them for satisfactory communication in a line of sight mode is D. The value of D is in kilometers. देखिए यहाँ पर हमें किलोमीटर्स में बताना है। ठीक है, तो ये कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसीलिए वो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लेना। वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए बिना कोई देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन में ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात की गई है, रिसीविंग एंटीना की बात की गई है और उनकी हमें हाइट दे रखी है और हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम और सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन देयर लाइन ऑफ साइट। तो चलिए जो जो डेटा हमें दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा था? सबसे पहले हमारे पास दे रखा था ट्रांसमिटिंग। किसकी बात की गई थी? सबसे पहले ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात की गई थी। ट्रांसमिटिंग एंटीना की हमारे पास बात की गई थी और इसकी हमें हाइट कितनी दे रखी थी? हाइट हमें इसकी दे रखी थी 320 मीटर्स, यही तो थी। और इसको मैं कैपिटल एच टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दूसरी क्या बात की गई थी? रिसीविंग एंटीना। अब वो ट्रांसमिट कर रहा है तो कुछ रिसीव भी तो करना चाहिए, कोई एंटीना होना चाहिए। तो रिसीविंग एंटीना की भी बात की गई है, रिसीविंग एंटीना। तो देखिए इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है? इसकी हाइट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ? 200 मीटर्स। जो क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो 200 मीटर्स है। यहीं पर ये फॉल्ट है, यहाँ पर ये 2000 मीटर्स होगा, वो एरर है, आप इसको सही कर लेना। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन 101% सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? HR से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। 2000 मीटर्स है, यहाँ पर 200 मीटर्स नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट 200 मीटर्स, जो कि बहुत बुक में आपको मिलेगा कि 200 मीटर है, इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा था। अब इसको आप करेंगे 2000 मीटर से तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम। हमसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम डिस्टेंस किस किस के बीच में? उन दोनों के बीच में। किस किस के? ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में। बिटवीन देम इज कितनी होगी वो हमें बतानी है। फॉर कब भैया? जो सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन हो रहा है, सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन, फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट। उन दोनों की लाइन ऑफ साइट में ही होना चाहिए, वो हमें बताना है। इन देयर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की गई है तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जहां पर इन दोनों जो एंटीना है इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन रहे कि वो अच्छे से जो भी डेटा हम दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो रिसीविंग एंटीना पे अच्छे से पहुंच रहा है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें बतानी है। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ही यहाँ पर यह है कि उस डिस्टेंस के बाद में जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो डेटा आ रहा है और जो रिसीविंग एंटीना में जो आ रहा है वो उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस हो सकती है, और जो प्रॉपर जो डेटा है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, वो पूरा ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमसे यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की गई है। ट्री कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि पूरा जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पूरा रिसीव होना चाहिए दूसरे एंटीना पर बस, और उनके जो लाइन ऑफ साइट के अलाउंग ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस जिसको मैं डी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है √of 2r, और जो हमने क्या लिखा था पहले, ट्रांसमिट कर रहे हैं तो HT प्लस में √of 2RH_R, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो HR से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो R है वो कैपिटल R क्या है? यहाँ पर 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू होती है। वैसे आपको पता होगा ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन आपको ये वैल्यू जरूर याद रखनी है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना। मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि 200 मीटर नहीं था, 2000 मीटर्स था।
आप 200 मीटर से सॉल्व कर लेते। मैंने भी किया था, फिर मुझे आंसर नहीं आया, तो फिर मैं इसको रीचेक किया, जब मुझे पता चला कि 2000 मीटर है ना कि 200 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज डालनी है, तो अब वैल्यूज डाल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए किलोमीटर में हमें आंसर भी चाहिए, और ये तो आर की वैल्यू किलोमीटर में है, और ये देखिए ये मीटर्स में है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको यहीं पे किलोमीटर में कर देता हूँ। कितना हो जाएगा 320 इंटू में 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, और इसको अगर हम कर दे 2000 मीटर से, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें वैल्यूज डालनी है किलोमीटर्स में। तो ये कितनी हो जाएंगी, √2 इंटू में आर की कितनी है 6400 किलोमीटर्स में है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सभी हम किलोमीटर में डील कर रहे हैं। इंटू में 320 इंटू में 10⁻³ ये तो हो गया हमारे पास किसका, ट्रांसमिटिंग एंटीना का। अब हम बात कर लेते हैं रिसीविंग एंटीना की। तो √2 आर की वैल्यू उतनी हो गई 6400 किलोमीटर, इंटू में HR कितना है 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते तो क्या आएगा, अब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। देखिए फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको 2 बार लिखना है। √2 HR, आर आपको पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर, और H क्या है पहले ट्रांसमिटिंग के लिए, फिर आपको लिखना है रिसीविंग के लिए, या फिर इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्टार कर देता हूँ और TBR भी यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब देखिए हमें वैल्यूज डाल लेते हैं। तो देखिए वैल्यू, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, और एक जीरो यहाँ पर आ गई, और देखिए ये हो गया 6400 इंटू में 10⁻³ है, ये 2 0 1 0, तो ये कितना है 10⁻³ और ये 10⁻³ तो गया पूरा गया। ठीक है, प्लस में कितना बचा है 4, 2 2 4 और 6400, यही तो बचा है। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो 64 इंटू 64 है, मतलब 64 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 64 निकलेगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 आ गया। N2 में जो 64 होता है वो किसका होता है 8 का, तो 8 आ गया। अब जो 100 बचा है वो किसका होता है 10 का होता है, तो इसलिए 10 भी आ गया है। अब कितना बच गया, कितना हो गया हमारे पास 64। अब यहाँ पे प्लस ही तो करना है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 तो 160, और इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर। देखिए कितना आसान आंसर आ गया है। बस आपको सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ही आराम से कर लेते बिना कोई दिक्कत के, और आपके 4 मार्क्स बहुत ही आराम से आप सिक्योर कर लेते जेईई एग्जाम में। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास कमेंट है नीचे, आप उसमें जाके पूछ सकते हैं। और अगर ये जो सोल्यूशन हमें अभी वीडियो में डिस्कस किया है ये आपको चाहिए तो आपको बस छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जाएंगे तो वहां पे आप उस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।